अस्सलाम वालेकुम। इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स की सीरीज़ जारी और सारी है और एडोबी इलस्ट्रेटर की आज एक नई क्लास को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंट्रोल पैनल के अंदर हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम तर चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो शेप्स रह गई थी उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने आर्टबोर्ड को क्लियर करते हैं और अब चलते हैं अपने टूल्स की तरफ। सबसे पहला हमारे पास रेक्टेंगल टूल था जो हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं इनको यहाँ से थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि इनको अच्छी तरीके से मैं यहाँ से व्यू कर सकूँ। देखिए, पहले तो हमारे पास रेक्टेंगल टूल था, उसके बाद हमारे पास राउंड रेक्टेंगल टूल है। राउंड रेक्टेंगल टूल सिमिलर है रेक्टेंगल टूल के, सिर्फ इसमें आपको ये कॉर्नर्स दे दिए जाते हैं जो कि आप रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि यहाँ से हम अपने इनको कर्व दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको कर्व दे सकते हैं। ये देखें, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हैं। इसके अलावा हम अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स की मदद से इनको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम इस टूल को नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एडोबी ने इसको दिया है यहाँ पर। और बिल्कुल उसी तरीके से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके और ये जो हमारे पास ये नोड नज़र आ रहे हैं आपको, आप इनको कर्व कर सकते हैं। इनको जैसे ही होल्ड करेंगे आप लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए और ड्रैग करेंगे तो ये सर्कल्स बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ नोट करनी होगी कि जब मैं किसी भी एक कॉर्नर को राउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये चारों के चारों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये चारों के चारों कॉर्नर्स लॉक्ड हैं। ठीक है, और कैसे लॉक्ड हैं? जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी की पूरी शेप मेरी सिलेक्ट हो जाती है। अगर मुझे किसी सिंगल कॉर्नर को कर्व देना हो तो मैं फिर क्या करूँगा? उसके लिए मुझे सिर्फ उस सिंगल कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। अगर आप गौर करें तो देखें सिर्फ ये वाला सिलेक्ट हुआ है, बाकी सिलेक्टेड नहीं है। तो अब मैं इसको लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए होल्ड करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो अब आप गौर करें कि सिर्फ यही वाला जो है वो कर्व हुआ है, बाकी जो हैं वो नहीं हुए। ठीक, और अब इस वाले कॉर्नर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको भी मुकम्मल कर्व कर देता हूँ। सो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ शेप। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसका कर्व मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ बिल्कुल कॉर्नर में, और इसका भी कर्व मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ ऐसे। सो अब ये इस शेप में आ गई है। मैं मूव टूल की मदद से इसको शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे चल के हम मैश टूल का इस्तेमाल जब सीखेंगे तो इसको हम लेमन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की। अगला जो टूल है हमारे पास वो है इक्लिप टूल। ठीक है, एल इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हम इससे क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी यहाँ पर रेक्टेंगल के बारे में कि जब आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है। इसी तरीके से ये वाला जो टूल है हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल, इसको सिलेक्ट करके जब यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँगा तो इसकी भी प्रॉपर्टी खुल जाएगी और बिल्कुल इसके उसी तरीके से प्रॉपर्टी जैसे रेक्टेंगल की है। इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप विड्थ देंगे, यहाँ पे हाइट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कॉर्नर का रेडियस देंगे। ये एक चीज़ इजाफी है क्योंकि ये राउंडेड रेक्टेंगल है तो यहाँ पर आप जितना भी उसका रेडियस देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसको 25 कर देता हूँ, 25, और यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको ओके। तो देखें 25 के लिहाज से और जो मैंने विड्थ और हाइट दी थी ये इसकी विड्थ और हाइट। ठीक है, ये जो विड्थ दी थी मैंने और ये जो हाइट दी थी उसके मुताबिक मेरा रेक्टेंगल बना और कॉर्नर रेडियस मैंने 25 दिया था तो उसी के हिसाब से ये जो रेडियस मिला है इन कॉर्नर्स को ये 25 का मिला है। ठीक है, सो इसको अब हम यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ आ जाते हैं इक्लिप्स के ऊपर। अब इक्लिप को मैं अगर डायरेक्ट ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें मैं ऑल शेप भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, और एक सर्कल की शेप भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। आपको एक परफेक्ट सर्कल चाहिए तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की होल्ड करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक इस तरह से ड्रैग करेंगे। देखें अब ये मुकम्मल एक परफेक्ट सर्कल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लाके आप इसको छोड़ देंगे।
और उसी तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टी है, जब आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट आती है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 400 देता हूँ और हाइट भी मैं इसकी 400 दूंगा, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट सर्कल चाहिए। तो देखिए 4x4 का एक मेरे पास सर्कल बन गया है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं हाइट और विड्थ में कोई तब्दीली लेकर आता हूँ, यहाँ पर देखिए हाँ, जो इसकी विड्थ है वो 400 देने देते हैं और जो हाइट है उसको हम 200 करते हैं। अब यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो देखें अब मेरा जो ये सर्कल बना है, दरअसल ये एक सर्कल नहीं है, ये एक ओवल टाइप का बना है कि जिसकी जो विड्थ है वो तो 400 है और हाइट जो है वो 200 है। गॉट द पॉइंट। अब इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बस एक काफ़ी है, तो उसका भी साइज़ हम छोटा कर देते हैं ताकि याद रहे कि हमने ये काम कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगला जो है वो पॉलीगॉन टूल है। इसको जब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए तो पॉलीगॉन हमारे पास बन जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये पॉलीगॉन कैसे बना, बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसकी सीख सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सिंगल क्लिक करने से क्या होता है। देखिए भाई, सिंगल क्लिक करने से हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक रेडियस आया हुआ है कि इसका रेडियस कितना हो और इसकी साइड कितनी हो। अब रेडियस क्या चीज़ है इसको भी हम अभी गाइड करते हैं। सबसे पहले हम साइड के ऊपर आते हैं। इसकी साइड जो है वो 6 है, मैं 6 के बजाय इधर कर देता हूँ 10, ठीक है। और रेडियस जो है ना, ये जो साइड्स हैं ये इनके गिर्द एक रेडियस घूमता है, तो इसको हम कर देते हैं 100, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, 100.0। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं ओके करूँगा तो अब आप देखें कि ये जो मेरी साइड्स हैं ये 10 है। अब इसकी प्रॉपर्टी भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे सिंगल क्लिक किया, यही वाली सेम प्रॉपर्टी है कि साइड 10 है और 100 इसका रेडियस है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे एक लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका रेडियस जो है वो 200 कर देता हूँ। तो आप देखें, अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि हम रेडियस को किस तरीके से यहाँ पर काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की साइड्स देते हैं प्रॉपर्टी के ज़रिए, और इसका साइज़ मैं रेडियस का कम ही रखता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो मैं फॉर एग्जांपल 3 कर देता हूँ, जस्ट लाइक 3। ओके, तो ये मेरे पास एक शेप आ गई है, ठीक है। और अब मैं इसको कर देता हूँ 5। सो यू कैन सी दैट कि मेरे पास ये इस तरह से आ गया। तो पॉलीगॉन टूल्स में हम साइड्स और रेडियस के साथ खेल सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की साइड्स हमें चाहिए होती हैं डिज़ाइनिंग के लिए। अच्छा, डिज़ाइनिंग से एक चीज़ और मुझे याद आई, ये देखें, जब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर आते हैं तो यहाँ पर ये देखें, इसके कॉर्नर के गिर्द भी मुझे कुछ नोड्स मिल रहे हैं और इन नोड्स को पकड़ के मैं इनको कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देख रहे हैं, ये देखें, ये पूरा एक सर्कल बन गया। तो ये और ये दोबारा कॉर्नर बन गया। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के, अब मैं इसको नहीं छेड़ रहा, नोड ये वाला जो एंकर है इसको पकड़ के इसका साइज चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखें, सो यू कैन सी दैट कि ये मेरे पास एक चीज़ आ गई। हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स इससे बनाते रहते हैं। ये डिज़ाइनर के अपने ऊपर होता है कि वो किस तरह का डिज़ाइन चाहता है। अब अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ। डिज़ाइनर की जो बात आई है ना, हम यहाँ से इसको कर देते हैं 6 और 100 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैंने पॉलीगॉन ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है। आल्ट प्रेस करते हुए, ये मैंने बताया हुआ है पिछली क्लास में। और ज़्यादातर तो वैसे शॉर्टकट कीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह हो रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं। लेकिन बाज़ों का टाइम को बचाने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है। बहरहाल एक और कॉपी बना लेते हैं, इसकी बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये इन सबको सेलेक्ट किया, इनकी एक और कॉपी बना ली और मैंने यहाँ पर ले आया। ये देखिए, अब इन सबको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसकी कॉपी बना लेते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, लाइक दिस। इन सब की दोबारा कॉपी कर लेते हैं इस तरह से और इसको यहाँ कर लेते हैं ऐसे। या दिस वन इज बेटर। मैं अपने कीबोर्ड की मूविंग की से इसके जो गैप है उसको मेंटेन कर दूं, मेरे ख्याल में इतना बेहतर है। सो अब हम क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं। इसको मैंने डिसलेक्ट किया क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए और यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो ये जो शहद का छट्टा होता है
तो आपने देखा होगा इस टाइप का हमने यहाँ पे डिज़ाइन दे दिया। अब आप उसको मल्टी कलर दे सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। सो बात हो रही थी कि एक टूल से हम मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं। सो उस हवाले से हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दिया। इसको मैं बिल्कुल नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरा आर्टबोर्ड ज़रा क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्टार की। अब स्टार टूल लिया, सिंपली स्टार है तो स्टार ही बनाएगा। ये देख रहे हैं आप, नोट करें कि स्टार के ना 2 रेडियस हैं। अब 2 रेडियस कौन से हैं? एक तो रेडियस ये है जो इन कॉर्नर्स को कवर कर रहा है, और एक रेडियस वो है जो इन कॉर्नर्स को कवर कर रहा है, और हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं चलें देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखें, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने स्टार बनाया और मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि इस स्टार को अपने माउस के ज़रिए मैं इसको सेट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके रखता हूँ तो आप देखें कि ये रेडियस कौन सा वाला काम कर रहा है। ये जो कॉर्नर्स है ना, आउटर कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स हैं, इनका रेडियस बढ़ रहा है जब भी स्टार का साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक और स्टार बनाता हूँ, गौर कीजिएगा। अब मैं स्टार, इसको मैंने ये बनाया, बल्कि इसको यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। ये स्टार में बनाया। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ, और अब देखो, अब मैं ड्रैग करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो इनर कॉर्नर्स है, ये वाले इन कॉर्नर्स का रेडियस कम और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको दोबारा हम देखते हैं। ये मैंने कंट्रोल की प्रेस की। अब देखें, अब आउटर कॉर्नर्स हैं, उनका रेडियस नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अगर वो बढ़ रहा होता तो मेरे स्टार का साइज़ भी बढ़ता। ये जो इनर कॉर्नर्स थे, उनका जो रेडियस है वो कम ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे स्टार की जो शेप है वो चेंज हो रही है, ठीक है। यू कैन डू दिस। ये देखें, अब स्टार से मैंने ये शेप बना ली है। अच्छा, इसके अलावा हम वही काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स मिल रही हैं, इससे आप ये काम कर सकते हैं। ये आपके पास इंटरनल रेडियस बनाने के लिए भी नोट्स मौजूद हैं, और ये आउटर रेडियस को कंट्रोल करने के लिए भी नोट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप इससे इस तरह से काम ले सकते हैं। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपको 2 रेडियस नज़र आ रहे होंगे, रेडियस 1, रेडियस 2। ये वही रेडियस हैं। एक रेडियस ये वाला है जो आपके आउटर कॉर्नर्स को सिलेक्ट करता है, और एक रेडियस वो है जो इनर कॉर्नर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और यहाँ पर ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स मीन्स दैट कि कितने कॉर्नर्स आपको चाहिए इसके लिए। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, 100 कर दिए और ओके करता हूँ। तो अब आप देखें कि मेरे पास जो शेप है उसके कितने पॉइंट्स हैं, ये 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं इसका साइज़ बड़ा भी करूँ तो आप देखेंगे, ठीक है। सो अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके अलग अलग नोट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो बहरहाल आपको सिर्फ बेसिक सीखनी है। जब आप बेसिक सीख जाएंगे तो आपके जहन में खुद ब खुद आइडियाज़ आएंगे और आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो होंगी क्लियर। अब हम बात करेंगे फ्लेयर की। फ्लेयर के लिए मुझे स्क्रीन ज़रा क्लियर चाहिए, तो मैं तमाम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ फ्लेयर को। फ्लेयर पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो देखें एक फ्लेयर भी बन गया है, और साथ ही साथ उसकी जो ऑप्शन विंडो है, जो प्रॉपर्टीज़ विंडो है, वो भी खुल गई है। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ से इसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। इसके डायमीटर्स हैं, ओपेसिटी है, ब्राइटनेस है। ये जो यहाँ पर मल्टीपल कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ब्राइटनेस नज़र आ रही है, ये जो रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेज और रिंग्स ये रहे, तो ये जो रेज निकल रही हैं ये वाली, ये नंबर ऑफ़ रेज यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो रिंग्स हैं, ये गोल्ड रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पाथ का डिस्टेंस है और फजीनेस है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर तब्दीली का जो प्रोसेस है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसको एक असाइनमेंट के तौर पे हम आपको दे रहे हैं कि हर ऑप्शन के अंदर तब्दीली करके आप देखें कि फ्लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तो मैं इसमें वो चीज़ बताता हूँ जो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। अच्छा, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, बल्कि ओके कर देते हैं चीज़ सिखाने के लिए। तो देखिए कि ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको मल्टी कलर में नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यही कर लेते हैं यहाँ पे, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लाके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ता हूँ,
तो ये भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये मेरे रेक्टेंगल के बैक साइड पे। मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करता हूँ, ये लेयर ऊपर आ जाएगी। सो अब आप देखें कि किस तरीके से ये इसके साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बाहर लेकर आ रहा हूँ, तो ये देखें अब इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, क्योंकि ये कुछ कलर्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जब हम किसी बैकग्राउंड कलर के ऊपर इसको लेकर जाते हैं तो ये उसके अंदर इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको हम यहीं रहने देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और फ्लेयर बनाते हैं। सो इस वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक ही फ्लेयर बनाऊँ, मतलब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 1 भी नहीं करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स कर देते हैं 0 और ओके कर देते हैं। ठीक है ना, सॉरी। अब मैं इसका साइज़ जो है उसको यहाँ से रिसाइज करता हूँ, उसको कम कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा ना ऐसे कर देते हैं हम उसको इससे, ये देखें, और थोड़ा सा मज़ीद और कर देता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह का स्टाइल दे रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इसका इस्तेमाल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इफेक्ट में आता हूँ, यहाँ से डिसॉर्डर एंड ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म की विंडो मेरे पास खुल गई है और मैं कुछ भी नहीं करता, यहाँ से एक काम करते हैं कि इसका जो एंगल है उसको मैं रोटेट कर देता हूँ 20 पे। यहाँ से प्रीव्यू भी ओके कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए, और यहाँ से जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं उसको भी बढ़ा देता हूँ और उसको भी कर देता हूँ 20। और जैसे ही यहाँ से मैं ओके करूँगा तो आप देखें कि इस फ्लेयर का इफेक्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको हम जूम करें, आप देखें। ठीक है, और यही नहीं कि हम इसको 1 टाइम कर सकते हैं, ये एडिटेबल होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर हम जाकर इसको देखते हैं कि मज़ीद इसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस के लिए यहाँ पे देखें आइकन बना होगा। अगर आपके पास अपीयरेंस की विंडो नहीं है तो आप यहाँ पे विंडोज़ में आके और अपीयरेंस पे शिफ्ट F से इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से आप इसको क्लिक करें, अपीयरेंस की विंडो यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल भी है। फिलहाल हमने अपीयरेंस को देखना है, अभी कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है। मैं अपने फ्लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और फ्लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पे FX लिखा हुआ है, ये इफेक्ट्स के सिंबल्स हैं। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दोबारा ट्रांसफॉर्म की वही विंडो सामने आ जाएगी। ठीक है, और जब मैं इसकी प्रॉपर्टी के अंदर तब्दीलियाँ करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी तब्दीलियाँ होती हैं। यहाँ से प्रीव्यू पे लेफ्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ से इन सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ से चेंज करने पर आपके पास कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडम पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें प्रीव्यू होने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ रही है। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से प्रीव्यू लाजमी करना है ताकि हमें पता चले कि क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। रैंडम से मैं चेक हटा देता हूँ और अब रिफ्लेक्ट वाई पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब कैसा है ये। ठीक है, इसी तरह रिफ्लेक्ट एक्स पे करता हूँ तो अब यहाँ पे इसकी शक्ल जो है वो अलग तरीके से है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म पैटर्न आप करके देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ यहाँ पर आप कर सकते हैं। एंगल को दोबारा चेंज करें, मूव्स स्केल को चेक करें। तो ये चीज़ें भी असाइनमेंट के तौर पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप खुद इसके अंदर तब्दीली करें। तब्दीली करने के बाद आप देखें कि इसकी शेप जो है वो किस तरह से चेंज होती है। यहाँ से मैं इसको 40 कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ तो अब देखें ये मुझे किस तरह से शेप नज़र आ रही है। ठीक है, सो अब मैं अपनी आर्टबोर्ड को सेट करता हूँ। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं और कंट्रोल A करके सबको डिलीट करते हैं और रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो टूल्स हैं हम उनको ड्रैग लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करके उनको ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इनमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक चीज़ और चेक की कि हम किसी भी टूल को जब सेलेक्ट करते हैं तो सिंगल क्लिक करने से उसकी प्रॉपर्टी की विंडो खुल जाती है और उस प्रॉपर्टी की विंडो के अंदर हम तब्दीलियाँ करके अपने मन चाहिए ऑब्जेक्ट को हासिल कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ हमने यहाँ पे स्टार के हवाले से पढ़ा कि स्टार के 2 रेडियस होते हैं, एक आउटर पॉइंट्स का और एक इनर पॉइंट्स का। और जब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और फिर उसके बाद अब ड्रैग करता हूँ अपने माउस को तो मेरे जो इनर पॉइंट्स हैं उनका रेडियस कम और ज़्यादा होता है। और अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके रखता हूँ तो जो मेरे आउटर पॉइंट्स हैं उनका रेडियस कम या ज़्यादा होता है। ठीक है,
और इसके अलावा फ्लेयर हमने रिसेंटली पढ़ा कि फ्लेयर को हम लेफ़्ट क्लिक करके बना सकते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।